ये कहानी है एक ऐसे लेपर्ड या बाघ की जिसने 1918 से लेकर 1926 तक गढ़वाल में ऐसा कोहराम मचाया था कि जिसे आज तक याद रखा जाता है। और आज की हमारा बुक का टाइटल है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग बाय जिम कॉर्बेट। ये कहानी शुरू होती है 9 जून 1918 को, जिस दिन गढ़वाल के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जो आज का रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, उस टाइम पे इसे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट नहीं कहा जाता, उसने अपना पहला किल सिक्योर किया था। और उसके बाद आने वाले 8 साल तक पूरे गढ़वाल रीजन में उसकी दहशत थी। बहुत सारे लोगों को उस टाइगर को मारने के लिए बुलाया गया, यहाँ तक कि आर्मी को, अपने हमारे जो देश के जो बेस्ट शूटर थे उनको, बहुत सारे लोगों को गन्स का परमिट दिया गया कि उस बाघ को मारा जाए, लेकिन कोई भी उसे 8 साल में मार नहीं पाया। आखिर में जब जिम कॉर्बेट आते हैं तो वो उसे मारते हैं। कैसे मारते हैं ये बुक मैंने अब तक पूरी पढ़ी नहीं है। अभी तक मैं इसको अराउंड 25% के आसपास ही पढ़ चुका हूँ। जब मैं इसे पूरा पढ़ लूंगा तब ही मुझे पता चलेगा कि कब और कैसे इसे एग्जैक्टली मारा गया है। बिल्कुल एक ट्रू स्टोरी है जिसे 8 साल तक गढ़वाल के लोगों ने जिया है। तो एक मस्ट रिकमेंडेड बुक है। अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज और एक मैन ईटिंग लेपर्ड के बारे में जानना है तो ये बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने ही इसे मारा है, यानी जिम कॉर्बेट ने। तो उनके द्वारा लिखी गई और साक्षात पूरी जी गई वो कहानी है। बहुत सारी उन्होंने स्टोरी बताई है गढ़वाल की, गढ़वाल के लोगों की, उस रीजन की जहाँ पर ये मैन ईटिंग लेपर्ड था, कि कैसे कैसे उस टाइम पे लोग रहते थे, क्या क्या उस टाइम पे बातें थी, धारणाएं थी, और क्या क्या खबरें चलती थी कि क्या वो है, क्या वो सही में बाघ है या कुछ और चीज है, या कोई अंधविश्वास। बहुत कुछ फैला था उस टाइम पे। तो सारी चीजें इस बुक में डॉक्यूमेंटेड है, जहां तक मैंने ये अभी तक पढ़ी है। और एक बात का स्पेशल मेंशन है टेरर का। असल में टेरर शब्द होता क्या है वो आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा, कि लोग कैसे उस टाइम पे जीते थे, कैसे उस टाइम का जीवन था जब आपके आसपास अंधेरा होते ही एक ऐसा बाघ घूम रहा है जो स्पेशली इंसानों को मारता है, ना कि किसी जानवर को। स्टोरी में जिम कॉर्बेट के हिसाब से उन्होंने एक बार एक बकरी को बाघ का चारा बना के बांधा था, लेकिन बाघ ने उसे खाया नहीं। वो बकरी वैसी की वैसी रही और वो किसी आदमी को मारना चले गया। तो ये कुछ इस स्टोरी का जो मेन क्रक्स है। दिस इज द बुक, दिस इज द फ्रंट कवर, दिस इज द बैक, और ये है इसके पेजेस एंड प्रिंट, जो कि पेज काफी मस्त हैं, प्रिंट भी काफी स्लीक है और क्लीन है। बिल्कुल कोई मिस्टेक अभी तक मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी है प्रिंट में भी, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं है, एक दो के अलावा। है कितने की ये बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बुक मैंने खुद नहीं मंगाई है, मेरे दोस्त ने मंगाई थी। तो उससे मैंने पढ़ने के लिए और रिव्यू के लिए ले ली है, जो कि मैं उसे पढ़ने के बाद वापस रिटर्न करने वाला हूँ। बुक मस्त है, प्रिंट मस्त है, और डिजाइन भी मस्त है। और ये रहा वो भाग, शायद वो रहा या रेफरेंस इमेज है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है। पर जो भी था ये था। इस बुक को टोटल 24 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मैं अभी शायद 5वें 6वें चैप्टर्स तक पढ़ पाया हूँ। एक मस्ट रिकमेंडेड बुक है अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, मैन ईटिंग लेपर्ड के बारे में जानना है, और जिन्होंने ये सब किया है, जिस भाग को जिन्होंने मारा है, उनके मुंह से उनकी स्टोरी जाननी है, तो सबसे बेस्ट बुक है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग बाय जिम कॉर्बेट। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कोई बुक रिकमेंडेशन दीजिए जिसे हम पढ़ सकते हैं। अच्छी से अच्छी कोई भी, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी जनरल में हो सकती है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।